जी नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम क्या पढ़ा रहे थे? हम नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, डेसिमल फ्रैक्शन, इन तीनों का कंबाइंड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करा रहे थे। और न्यूमेरिकल्स जो हम करा रहे हैं, बच्चों वाला न्यूमेरिकल्स नहीं कराने का, हाई लेवल के कराने का। ये क्वेश्चन है, अंडर रूट में x+4 प्लस अंडर रूट में x-10 अपॉन अंडर रूट x+4 माइनस अंडर रूट x-10 इज इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। आपको याद आ रहा होगा पिछले सेशन में इससे मिलकर हमने क्वेश्चन कराया था। ये किस फॉर्म में है? a+b अपॉन a-b। a की जगह x+4 है, b की जगह x-10। तो हम क्या करते थे? a+b अपॉन a-b के फॉर्म में होता था, तो a-b है इसका कंजुगेट। a+b से हम अंश और हर में मल्टीप्लाई करते थे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। वैल्यू चेंज नहीं होती थी, 5/2 होगा। ऊपर a+b होल स्क्वायर, नीचे a-b इंटू a+b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, ये इसी फॉर्म में था। तो हमने a और b को अलग अलग लिखने से अच्छा a भी लिख के यहाँ तक पहुंच गए। अब हम सीधे क्या करेंगे, इसी को इस फॉर्म में लिख देंगे। a+b होल स्क्वायर मीन्स a की जगह अंडर रूट x+4 प्लस b की जगह अंडर रूट x-10, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट x+4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट x-10 का स्क्वायर आपका बना। ठीक है, ये बराबर हुआ था 5/2 के। ठीक है, हम ऐसे करते तो भी यही आता, और इसको हमने ऐसे कर लिया, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये a+b होल स्क्वायर है, ये क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कर लेते हैं उसी फॉर्म में। a स्क्वायर की जगह अंडर रूट x+4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट x-10 का स्क्वायर। हालांकि डायरेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा, चलो ठीक है, आप लोग की सहूलियत भी रहेगी। x+4 जो पिछला सेशन नहीं देखे थे उनके लिए ये हमने जो a+b होल स्क्वायर को हमने a+b होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको हमने कर लिया अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट x+4 का होल स्क्वायर x+4 हो जाएगा माइनस अंडर रूट x-10 का होल स्क्वायर x-10 ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ये बराबर आया था 5/2 के बराबर दिया हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं, नीचे जगह कम होगी तो ऊपर करते हैं। देखो बच्चों, अंडर रूट x+4 का होल स्क्वायर, ये x+4 ही हो जाएगा, कॉमा के अंदर रखेंगे अभी, प्लस x-10 इधर हो जाएगा, होल स्क्वायर है अंडर रूट है तो हट जाएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट x+4 इंटू अंडर रूट x-10। इसको हम 2 इंटू अंडर रूट में एक साथ कर सकते हैं, x+4 इंटू x-10। पिछले एग्जाम्पल में भी बताया, जैसे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b है, उसे हम अंडर रूट a भी कर सकते हैं। ये रूल हमने बताया था आपको, आप सबको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे x+4 माइनस x-10 है अपॉन x+4, जब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ये बराबर था 5/2, इसको भूलना नहीं है। कभी कभी मुझसे छूट जाता है किसके बराबर था, फिर बाद में देखना पड़ता है, अरे भाई हमको निकालना क्या है। तो देखिए, ये x इस x से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 + 4 14 हो जाएगा। तो अभी लिख लेते हैं, बाद के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। डिनोमिनेटर में हो गया 14। ठीक है जी,
अब ये इसका भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स प्लस फोर प्लस एक्स माइनस टेन प्लस टू, इसको भी अंडर रूट में रहने देते हैं, एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टेन अपॉन नीचे पूरे का अपॉन 14 हो गया बराबर 5/2। अब देखिए ये भी दो भी डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, ये कट जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब कट गया, इधर हुआ 7, इधर हुआ केवल 5, 7 इधर हुआ 5। स्टेप बढ़ाने से अच्छा है समझा समझा के उसी में हम इसको अपना संशोधित कर चलें। देखा देखा आपने, ये ऐसे हो गया। अब आगे ऊपर हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। दिख तो रहा है ना आप लोग को? हाँ ठीक है। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 माइनस 10, ये 2 अलग है, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 2 इन सब में ऐड नहीं होगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा। 2 उसके साथ मल्टीपल में है तो उसको अलग से हम देखेंगे। ये x प्लस एक्स 2x हो गया, और प्लस 4 माइनस 10 आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ प्लस 2ab, ये हाँ एक्स माइनस 10, ये प्लस 4 माइनस 10 -6 हो जाएगा। हम देख रहे थे कि कहीं हमने फॉर्मूले में तो कुछ वो नहीं किया है। प्लस 2 अंडर रूट, अब बात के लिए ना छोड़ो, इसको अभी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स क्या होगा प्लस 4x, फिर 4 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस 4 इंटू -10 -40, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x, देखो फिर मैंने वही गलती, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का -10 में -10x, ठीक है, फिर 4 का एक्स में प्लस 4x, फिर 4 का -10 में -40, ये अपॉन 7 खत्म करके इधर 7 को इधर मल्टीप्लाई करके सीधे 35 कर दो, ठीक है। सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर को ही हटा देते हैं, ठीक है। ये 7 उधर जाके 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, 2x -6 है, ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई है, ये अभी समाधान इसका नहीं होगा, इस 6 को हम इधर ले आके ऐड कर देंगे, प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से ये 6 हम हटा देंगे, यहाँ बचा केवल 2x, ठीक है बच्चों। अब 35 से 41 हो गया, इसको यही पे सॉल्व कर लें। 41 यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 2x प्लस 2, अब अंडर रूट के अंदर वाला समाधान कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x, -10 प्लस 4 हो जाएगा -6, एक्स स्क्वायर -6x -40 इज इक्वल टू 41, ठीक है। हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ x। अब आप लोग ध्यान दिखेगा, ये दो टर्म है, एक टर्म में 2x, एक टर्म में 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -6x -40 है, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -6x -40 इज इक्वल्स टू 41। ये 2 यहाँ पे कॉमन लिया था, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा। समझ में आया ना इतना? अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, और इसको जो है अगर एक बार आप सीख लोगे तो कर ले जाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन है जो जिनकी वजह से कट ऑफ रुक जाता है। 2-4 क्वेश्चन दे दिए, 4 क्वेश्चन दे दिए ऐसे आपके, और वही 4 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, गलत कर दिए, तो फिर कट ऑफ रुक जाता है। इसलिए छोड़ना नहीं है, झुकना नहीं है, घबराना नहीं है, सबको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये हुआ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -6x -40 इज इक्वल्स टू 41/2। अब इस x को हम इधर ले जाएंगे, 41/2 -x हो जाएगा, ठीक है जी। अब दोनों का हमें स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट हटाने के लिए जैसा जैसा कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए आप। एक्स स्क्वायर -6x -40 हो गया, उधर का स्क्वायर हट गया,
अंडर रूट हट गया, इधर क्या हुआ, एलसीएम 2 आएगा इधर, 41 माइनस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 41 माइनस 2x, ये ऊपर स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं सीधे। ठीक है बच्चों, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हम इधर इसको 4 को भी हटाएंगे, 4 को इधर हम करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ऐसे कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 41 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 160, घबराना नहीं है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में है 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर करेंगे 41 इंटू 41, पहले तो 41 यहाँ पे आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1 4 4 8, 1681। ठीक है बेटा, 1681 प्लस बी स्क्वायर जगह 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a इंटू 41 इंटू बी की जगह 2x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं, बात बढ़नी चाहिए, बात बढ़ते बढ़ते बात खत्म हो जाती है। देखिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, बात बड़ी थी तो बात कट गई। अब बात जब यहाँ तक पहुंची है तो ये माइनस 24x है, माइनस 160, इसको ऐसे एज इट इज लिख लो, ये 1681 है, प्लस 41 दूनी 82, 82 दूनी कितना होता है 164, 164x। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है ना एक्स निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर को हमने खत्म कर दिया ना, इसीलिए इतनी हम बड़ी लंबी कहानी, इतना लंबा युद्ध लड़े पानीपत 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3, तीसरे में पहुंचे अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हो गया। उसके बाद अहमद साहब अब्दाली भले जीत गया था, लेकिन वो इतना अंदर से हार गया था कि फिर उसने संधि कर ली शिवाजी महाराज से, और संधि में यह था कि हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, हालांकि वो अलग विषय है। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, 164x है, इधर 24x है, इधर हम लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम इधर ही ले जाएं, x को उधर रखते हैं, बाकी इसको हम इधर रखते हैं। कुछ साइन में कुछ मुझे साइन कुछ हमारे कैलकुलेशन में कुछ साइन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, साइन डिसबैलेंस हो रहा है। चलिए करते हैं, साइन ही चेंज कर देते हैं, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई 24x प्लस 160 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 1681 माइनस 164x। ठीक है, 164 इधर लाएंगे, 24x प्लस 164x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1681 माइनस 160। कुछ यहाँ पे भाई गड़बड़ हो रहा है साइन में, देखते हैं क्या कहाँ पे साइन में मिस्टेक, माइनस में क्यों आ रहा है ये क्या डिलीट करके करना पड़ता है ना, तो इससे कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक मिनट देखते हैं, यहीं पे गड़बड़ हुआ था भाई, माइनस 2 इंटू 41 इंटू 2x था ना, 41 दूनी 82 दूनी 164, लेकिन ये माइनस लगा था, तुमने यहाँ अनावश्यक प्लस लगा दिया, पता नहीं किस मूड में था मैं, ये माइनस लगना था। समझ में आ रहा है ना, ये माइनस है, माइनस 2 गुणे 41 गुणे 2x, तो ये माइनस 164x हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आखिरी स्टेप में पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है भैया कहीं कुछ हो गया, 19-20 हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पे -24x, ये माइनस का इधर प्लस आ जाएगा, 164x हो जाएगा बराबर 1681 इधर प्लस में है, ये इधर जाएगा तो ये और प्लस में हो जाएगा। अब देखिए -24x 164 में से 24 घटाएंगे तो हमारा और आपका और हम सबका आ जाएगा 140। 140x इक्वल टू, जोड़ दो, 1, 4, 1941, 1681, 1841 होगा। जब प्रोसेस बताने लगते हैं ना तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है सभी टीचरों से, और कैलकुलेशन बताने लगते हैं तो फिर प्रोसेस तो बताना ही नहीं है। क्या आ गया आपका 140x इक्वल टू 100, सॉरी 1841। अब ऊपर हम, नीचे आपका रेंज जो वहीं तक है, हमारा बोर्ड का गरीबी रेखा वाला मामला अभी चल रहा है। 140x इक्वल टू 1841, x इज इक्वल टू आया था 1841 बटे 140 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितने से काटें हम, 7 दूनी 14, क्योंकि ऊपर वाला तो 2 से कटेगा नहीं, 7 से काटते हैं, 7 से कट जाएगा। पहले नीचे वाला काटते हैं, 7 दूनी 14 20 हो जाएगा, 7 चौकट 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 4 18, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21। देखो ये मुझे कैसे आंसर आ गया, ये मुझे कैसे पता चला कि ये 7 से कट जाएगा, और कैसे पता 2 से नहीं कटेगा, तो दुनिया को पता है कि 2 से वही कटेगा जिसके यूनिट डिजिट में 2 4 6 8 या 0 हो। लेकिन ये 7 से कैसे कटेगा, ये मुझे कैसे पता चला, इसके लिए मैंने कराया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल। कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, कौन सी 3 से, कौन सी 4 से, कौन सी 5 से, कौन सी 6 से, कौन सी 7, कौन सी 8 से, कौन सी 9 10 11 तक बताया था। तो उसमें वो रूल आप एक बार देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके, तो वहाँ से हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, ये सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, और टाइम टेकन क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकन था। ट्रिकी क्वेश्चंस भी बहुत हैं। अब देखिए अंडर रूट, मैंने एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अंडर रूट निकालना तो सिखाई दिया था भाग विधि से, डेसिमल का भी बता दिया था 0.4 का अंडर रूट निकालने के लिए। 0.4 का अंडर रूट एक बार तो लगेगा हाँ 0.2 होना चाहिए, लेकिन 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 हो जाएगा। तो 0.4 का भी मैंने निकाल लिया था, 0.6 करके कुछ आया था, 632 ऐसे करके। अब एक क्वेश्चन और है जो आया हुआ है जल्दी रिसेंट एग्जाम में, रीट में राजस्थान इंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी है वो कराते हैं आपको। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, इसलिए वो कराना भी बता देना जरूरी है, नहीं तो मैं वो बताता ना, क्योंकि मैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन बता चुका हूँ तो दोबारा क्यों बताऊँ। लेकिन चूंकि वो आ गया एग्जाम में और मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अब देखिए अंडर रूट में 0.2 का, 0.2 का अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट 0.2 इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। 0.4 का बताया था, भाग विधि से निकाला था। अब देखिए यहाँ पे 2 का अंडर रूट क्या होता है, 1.414। बहुत बच्चे क्या करते हैं भाई, अंडर रूट 0.2 का पूछा, अंडर रूट 2 का, देखते हैं कि हाँ आया था वो 1.41 होता है, उनको पता है, होशियारी करते हैं, 0.2 का है तो 1 दशमलव और लगा दें, 2 दशमलव लगा दें 0.141 कर दें या 0.0, लेकिन वो नहीं होता। यहाँ अंडर रूट निकालना है, यहाँ डिवाइड नहीं करना है बच्चों, डिवाइड करना होता तो दशमलव लगा देते। इसका एक ही समाधान मैंने 0.4 वाला जैसे बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो ना भी देखें, लेकिन वो देख लें। जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है उसमें हमने हर एक कम से कम 10 न्यूमेरिकल 7 8 बताए होंगे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भाग विधि से।
तो जब तक आप एक सिंपल जैसे 19,625 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, जब तक सिंपल टाइप का नहीं देखेंगे तब तक डेसिमल वाला आपको कंफ्यूज करेगा। तो उसको भी देख लीजिएगा। 0.2 है तो हम भैया यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे पहले से ही, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है। दशमलव केस में दशमलव हटा के ऊपर हम दशमलव लगाए तो यहाँ पे एक जीरो हम ले लेंगे। दशमलव वाला वर्गमूल जब भी निकालिएगा आप, चाहे 0.4 का निकालिए चाहे 2 का। 0.4 का निकाले थे तो जब यहाँ 4 लिखे तो यहाँ एक दशमलव लगाए थे और एक जीरो ले लिए थे। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये सीधे एक जीरो लेना पड़ेगा। इसके बाद सिंगल कभी नहीं लेना, हमेशा पेयर में लेना, लेकिन दशमलव के केस में पहली बार हमें एक ही सिंगल जीरो लेना होता है। अब देखिए, हमने बताया था 20 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 20 हो जाए या 20 से जस्ट कम हो। 20 तो किसी संख्या का वर्ग है नहीं, 20 जो है प्रॉपर आपका जो है स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का। अब अगर हम देखें पछम 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 जो कि 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हम लेंगे नहीं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, जाहिर सी बात है हम 4 का स्क्वायर लेंगे। जस्ट कम वाला लेना है हमें, यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ भी 4 लेंगे। हमने बताया था रूल, जो जिससे हम डिवाइड करेंगे वही यहाँ भी लेंगे। ये 16 आया, यहाँ पे आपका बचा डिनोमिनेटर सॉरी रिमाइंडर शेषफल 4 बचा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हमने क्या बताया था डेसिमल वाले रूल में, जब अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ 4 बचा। अगले अगले स्टेप में हम इनको जोड़ना होता था। 4 4 8 हर बार ये करते थे, ठीक है। 8 की जीरो एक ऐसी संख्या लेनी होगी। अब हम देखिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 8 बड़ा है 4 छोटा है। तो जब ऐसा केस आ जाए कि हमें भाग देने वाली संख्या भाजक वो छोटी हो जाए और भाजक बड़ा हो जाए, भाज्य छोटा हो जाए, तो हम सीधे स्क्वायर वाले केस में 2 जीरो एक जीरो से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमेशा पेयर में उतारना है हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए। केवल पहली बार हम जीरो लेते हैं, वो भी केवल डेसिमल के केस में पहली बार सिंगल जीरो लेते हैं। बाकी सिंगल का कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट में नहीं होता। 4 डबल जीरो यहाँ हो जाएगा, हमने 2 जीरो उतारा है तो 2 जीरो यहाँ भी बढ़ाएंगे हम, ठीक है जी। अब देखिए 8 के आगे हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है, ठीक है, जिससे उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए या 400 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो हम सैंपल के लिए बताए थे आपको 80 लेते थे हम चेक करने के लिए। अब 80 में क्या गुणा करें कि 400 से कम ही आए। तो 8 पंचे 40, 5 बार गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। 80 गुणे 5 400। लेकिन हम 400 वहाँ भी 400 इसलिए 5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब यहाँ 5 लिखेंगे यहाँ भी 5 लिखेंगे, 85 गुणे 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ भी 4 लेंगे। अब देखिए 400 को 16 के 6 करीबन 832 एक 33 336 हो गया, ठीक है। फिर से है 416 6 हासिल है 832 एक 33, यहाँ 4 बचा, 6 4 होता है 10, ठीक है। 4 बचा, यहाँ पे 9 में से 3 जाने पे 6 बचेगा, 64 आएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगर देखिए आपके ऑप्शन 4 होते हैं, 4 ऑप्शन में से अगर 2 ही डेसिमल तक दिया हुआ है तो सीधे 0.44 पे 0.44 पे टिक मार के आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगर 3 डिजिट तक दिया हुआ है और दो दो ऑप्शन में 0.44 उसके बाद कोई तीसरा डिजिट, 2 ऑप्शन में लगातार 0.44 हो तब हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखिए 84 था, अब ये 4 फिर इस 4 से जुड़ेगा, पहला वाला इससे जुड़ा, दूसरा वाला ये पूरा सेकंड वाले से जुड़ता है। हमेशा बताया था 84 4 88 हो जाएगा। 88 के आगे अब यहाँ पे देखिए 88 64 से बड़ा है, फिर यहाँ हम एक साथ 2 जीरो उतारेंगे जोड़े में, ठीक है, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए 6400 आया। 88 के बाद हमें ऐसी कौन सी संख्या लेनी है जिससे उसी संख्या में गुणा करने पे 6400 सीधे आ जाए, या फिर 6400 अगर सीधे नहीं आता उससे कम हो तो हम यहाँ पे 0 लगा के पहले हम चेक करते हैं हमेशा, ठीक है।
8 बार तो जाएगा नहीं, 8 अट्ठाईस 64 वैसे ही हो जाएगा, 800 गुणे 8 64 हो जाता है। 8 बार तो जाने का प्रश्न होता नहीं, 7 बार देखते हैं। 7 शून्य दून 7 8 56 6 हासिल 5, 7 8 56 5 56 5 61 होता है, 61 से 7 7 बार जाएंगे तो 64 से कम आएगा। लेकिन अब 7 बार हम यहाँ अगर 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। तो 887 गुणे 7 एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, कितना आता है, बढ़ तो नहीं जाएगा। 7 7 49 9 हासिल 4, 856 4, 60 के शून्य हासिल 6, 856 6 62। ठीक है, इसका मतलब 64 से कम है तो 7 बार लेंगे, यहाँ पे यहाँ भी 7 लेंगे। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 856 4, 60 के शून्य हासिल 6, 856 6 62। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है 0.2 जो है 0.2 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कभी मत करना कि पूरी तरह डिवाइड होगा। तो ये 3 अंक तक निकालना है, 0.447 यही आंसर होगा। तो जो रीट में क्वेश्चन आया है उसमें 2 अंक तक नहीं 3 अंक तक दिया हुआ था। 0.447 एक था, एक 0.44 कितना था, 0.443 था। तो 0.447 पे टिक मारना है। अगर किसी एग्जाम में आ गया 4 ऑप्शन दे दिया, अंडर रूट 0.2 का वर्गमूल, एक दे दिया 0.41, दूसरे दे दिया 0.47, तीसरे दे दिया 0.49, चौथा दे दिया 0.44, 0.444 टिक मार के अगले क्वेश्चन पे निकल जाना है। तो ये सब रट लो आप। 0.6 का 0.4 का हमने बताया था वो रट लो, 0.632 ऐसे आया था कुछ, यही आया था। 0.2 का 0.447 रट लो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मार दो टिक, आएगा जरूर, 100% आएगा, एग्जाम में आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ हम छलांग लगाते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स तो हमने बहुत करा दिए, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, नंबर्स पे, फ्रैक्शंस पे, नंबर्स पे करा दिए, फ्रैक्शंस पे करा दिए, स्क्वायर रूट निकालना तरीका, स्क्वायर रूट पे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये सब जो न्यूमेरिकल्स हैं ये तो स्क्वायर रूट पे था। इसके पहले वाला स्क्वायर रूट, डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन कंबाइंड था, सिंप्लीफिकेशन में भी आता है। अब इसमें सारे टाइप हमारे हो गए कंप्लीट, कोई कुछ बचा नहीं है। अब हम क्यूब रूट बता देते हैं, उसके बाद HCF LCM पे अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्यूब रूट में आप हमेशा जान लीजिए, क्यूब रूट में केवल ओनली वन रूल, केवल एक ही रूल है, जिसको बोलते हैं फैक्टर करना, जिसको बोलते हैं गुणनखंड निकालना। गुणनखंड इसके अलावा भाग विधि इसमें काम आती नहीं है और इससे क्वेश्चन पूछते भी कम है। क्यूब रूट वाले क्वेश्चन आते भी है, अगर अलग से नहीं आते, कोई एक दे दिया बहुपद जिसको बोलते हैं, कई सारे पद दे दिए, उसमें से अंडर रूट क्यूब रूट 125 दे दिया, क्यूब रूट 625 दे दिया, जिसका क्यूब रूट निकल सके वो वही देते हैं। 125 का निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा। 125 जिसका निकल सके क्यूब रूट, जैसे हाँ 125 का क्यूब रूट 5 होता है, ठीक है, और क्यूब रूट 27 दे दिया, तो ऐसे केसेस में अब फैक्टर रूल हम एक देख लेते हैं एग्जांपल, जो एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो होता नहीं मॉडल सेट पेपर, जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए होते हैं उसमें से कराते हैं। और हमारे पास ये जो है ये सभी एग्जाम के कंबाइंड है, पिछले 5 साल के, पिछले 5 साल के कंबाइंड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के हैं या किसी एक साल के। देखिए फ्रैक्शन तो हो गया था, ये वर्गमूल, वर्गमूल जो है क्यूब रूट निकालना है। एक कोई क्वेश्चन आया था जिसमें 17,576 का क्यूब रूट, हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आ गए तो क्यूब रूट, डायरेक्ट क्यूब रूट में एक ही क्वेश्चन मुझे मिला, एक ही दो, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन मिले, 4-6 क्वेश्चन थे, तो सीधे क्यूब रूट निकालने के लिए बोल दिया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, फैक्टर निकाल लो भैया, भाग विधि काम नहीं आती इसमें। फैक्टर 17,576, फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता है, हमेशा सबसे छोटी पहले देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है, सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं उसके बाद बढ़ते जाते हैं। लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, 6 है तो जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड होगा,
3 से भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता, 6 से होगा फर्क नहीं, लेकिन सबसे छोटी संख्या 2 से है तो हम शुरू करेंगे 2 से। 2 × 16 = 17, 2 × 7 = 14, 1 15, 2 × 16 = 17, 2 × 16। अब 8 आया, ये भी 2 से करेंगे, 2 × 8, 2 × 3 = 6, 1 7, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8। फिर 2 से कम इसमें क्यूब देख लीजिए, कम से कम 3 बार तो आएगा ही क्यूब रूट वाले में, तभी तो भैया वो क्यूब पूर्ण घन बनेगा या कंप्लीट क्यूब बनेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14। अब 2197, ये 3 से 9 7 16, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटने के लिए 2 1 3, 9 3 12 7 19। 3 से कटने के लिए चारों डिजिट जोड़ने पे 3 से कट जाना चाहिए, लेकिन चारों डिजिट जोड़ने पे 19 आ रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से आखिर के 2 डिजिट देखते हैं, 9 और 7 16। अच्छा, 4 से डिविजिबल का ही रूल नहीं, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो ही नहीं सकता, 0 या 5 होना चाहिए। 6 से दो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी 6 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से होगा ही नहीं, तो 3 का छोड़ दो, 3 से वैसे भी नहीं हो रहा था, हमने 4 देख लिया था। 7 से डिवाइड का रूल, 7 से डिवाइड का रूल 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। 9 से डिवाइड का रूल, सभी डिजिट जोड़ के 9 से अगर कट जाए तो 9 से कटेंगे, लेकिन 9 से सभी डिजिट आ ही नहीं रहे, 9 से कट नहीं रहे, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा नहीं। 11 से ऑड पे कितनी संख्याएं हैं, ऑड और इवन का माइनस, 7 1 8 है ऑड पे, और 9 2 11 है, 8 और 11 में माइनस करें 3 आया, तो 11 से तभी कटेगा जब या तो 11 का मल्टीपल आया या तो 0 आया, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से कट ही नहीं सकता। 13 से कट जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 एकम आता है 13, ठीक है, समझ में आ गया। 13 8 21 होता है, ये 89 हुआ। 13 संग 78, 13 संग 78 हो गया, 89 में से 78 जाएगा, आपका बचेगा 11, ठीक है। अब 117 हो गया, 13 8 104, 13 9 117, ठीक है, 13 से हो गया। फिर ये 13 से ही होगा भैया, घनमूल घनमूल तभी तो निकलेगा, 3 बार एक ही चीज आनी चाहिए। 13 एकम 13, 13 3 39, फिर 13। अब क्या हुआ, ये जो इसका जो फैक्टर आया अपना, 2 × 2 × 2 × 13 × 13 × 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 13 का क्यूब। अब ये हो जाएगा, अगर इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट 17576, तो यहाँ पे जो क्यूब हटा देंगे, 2 × 13, जो 3 बार मल्टीप्लाई एक बार कर देंगे 26 आ जाएगा आंसर। तो घनमूल में यही सिंपल आपका साधारण सादा जीवन उच्च विचार वाला एक ही रूल है, फैक्टर कर लीजिए, जो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका क्यूब रूट निकल गया। अब HCF एंड LCM, द मोस्ट रेटेड चैप्टर इन द टर्म्स ऑफ कंपटीशन, सबसे ज़्यादा हाई रेटेड चैप्टर है कंपटीशन के बेसिस पे। एक तो आपका HCF LCM हो गया, एवरेज परसेंटेज हो गया, और तीसरा टाइम और टाइम डिस्टेंस। ये 3 चैप्टर बड़े प्यारे चैप्टर हैं, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ के इन्हीं से आते हैं, और एक नंबर सिस्टम तो है ही है। नंबर सिस्टम का मतलब ये नहीं होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, और ये सब एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, HCF LCM, फ्रैक्शन भी नंबर सिस्टम में ही आता है। आपका एवरेज भी नंबर सिस्टम में ही आता है। तो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है। आपको भले लगे कि ये अलग अलग चैप्टर है, बुक में अलग अलग चैप्टर दिया हो, लेकिन सिलेबस में अगर नंबर सिस्टम है आपके सुपर टेट में, या फिर आपके लेखपाल एग्जाम में, या फिर आपके SSC CGL में, SSC CHSL में नंबर सिस्टम अगर दिया है और ये सब चीज़ नहीं दिया है, क्यूब रूट और अंडर रूट और फ्रैक्शन, तो भी आएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता। अलग से दे दिया तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे,
अगर अलग से नहीं दिया, केवल नंबर सिस्टम दिया, तो भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा कम आएंगे। अगर एक दे दिया नंबर सिस्टम, दूसरे पे दे दिया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर नंबर सिस्टम केवल दिया है, तो इसका मतलब यह है कि फ्रैक्शन से भी आएंगे, क्यूब रूट अंडर रूट से भी आएंगे, लेकिन कम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। नंबर सिस्टम का जो है दायरा सबसे बड़ा है। पूरी अरिथमेटिक है भैया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50% तो नंबर सिस्टम ही है। बाकी में चक्रवृद्धि ब्याज और ये सब चीज़ें अलग है, वो भी मानो तो नंबर सिस्टम में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा वो क्योंकि ब्याज और इन सब चीज़ों पे आ जाता है, तो अलग उसको एक अवधारणा अलग दी गई है। अब हमारा अगला विषय है एचसीएफ एंड एलसीएम। बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम ये दोनों हमेशा एक साथ पढ़ाया जाता है। जय और वीरू की जोड़ी है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ में हाईएस्ट शब्द लगा है और एलसीएम में लोवेस्ट शब्द लगा है, लेकिन होता है इसका उल्टा है। जिसमें हाईएस्ट लगा होता है वो छोटा होता है, जिसमें लोवेस्ट लगा होता है वो बड़ा होता है। तो हमेशा सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। ये 10वीं का, हम 8वीं का चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं 8वीं के बच्चों को कि हम टू द पॉइंट बताएं, हम कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, जिससे एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं। ये 8वीं में कभी नहीं बताया जाता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो उसकी इसका उल्टा होगा, वो हमेशा वैल्यू में कम होगा। देखिए, ये कह रहा है एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। ये इसलिए हमने बता दिया कि आगे इसका काम आएगा। जब दिया जाएगा कि किसी संख्या का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, और ये एक नंबर ये है, दूसरा नंबर क्या होगा, तो हमेशा एचसीएफ एलसीएम से छोटा होता है। ये कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए। जिसमें महत्तम, महत्तम मतलब बड़ा लगा है तो वो छोटा होगा, और जिसमें लघुत्तम, एलसीएम में लघुत्तम है तो वो बड़ा होगा। एक दूसरे कंपैरिजन में कभी कभी एग्जाम में आता है कि एक किसी एग्जाम में आया था कि इन्हीं दो दो दी हुई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ए और बी है। तो ए, 4 ऑप्शन दिए थे, ए बराबर बी होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ए इज लेस देन बी होगा, ऐसे ऐसे करके। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है कि एचसीएफ हमेशा जो है छोटा होता है एलसीएम के कंपैरिजन में, ठीक है। और एचसीएफ हमेशा छोटा होता है जिनका वो निकलता है। 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो वो उन तीनों संख्याओं से छोटा होगा, वो एलसीएम से ही छोटा नहीं होगा, वो अपने उन 3 संख्याओं से भी छोटा होगा। और उन्हीं 3 संख्याओं को जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम उन 3 संख्याओं से भी बड़ा होगा। तो एलसीएम सबसे बड़ा, उसके बाद वो नंबर्स तीनों, उसके बाद एचसीएफ। ये देख लीजिए, एलसीएम सबसे बड़ा हो जाता है, उसके बाद नंबर्स जिनका एलसीएम निकल रहा है, उसके बाद एचसीएफ उन्हीं तीनों नंबर्स का एचसीएफ। जैसे 5, 10 और दे दिया 25, इन तीनों का जो एलसीएम निकलेगा वो 5, 10, 25 दिया है तो 25 से भी बड़ा होगा, ठीक है। और जिन तीनों का जो एचसीएफ निकलेगा वो इन तीनों से छोटा होगा, या जो सबसे छोटा वाला है उसके बराबर होगा। एचसीएफ इसका 5 होगा इन तीनों का, एलसीएम कितना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 50 होगा। तरीका हम आगे बताएंगे। देखिए, अब देख लिया आपने ना, ये 50 जो है एलसीएम अपने नंबर्स जिनका वो निकल रहा है उनसे भी बड़ा होता है, ठीक है। या तो सबसे बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा। अगर यहाँ 25 जगह 50 दिया होता तो सबसे बड़े भी बराबर हो जाता। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आ गया, एलसीएम बड़ा या बराबर होगा उन नंबर से जिनका वो निकल रहा है, और एचसीएफ जो है छोटा या बराबर होगा जिन संख्याओं का निकल रहा है। हम बराबर यहाँ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक से अधिक संख्याओं का निकलता है तो वो तीनों के बराबर हो नहीं सकता। आप कॉन्सेप्ट के लिए समझते रहिए, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, एलसीएम जिन संख्याओं का निकलता है उन संख्याओं, तीनों संख्याओं से या तो बड़ा होगा या तो सबसे बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा। एलसीएम भी जिन 3 संख्याओं का निकलेगा, एचसीएफ जिन 3 संख्याओं का निकलेगा
या तो वो तीनों संख्याओं से छोटा होगा या तो सबसे छोटी वाली संख्या के बराबर होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, सबसे छोटे वाली संख्या के बराबर ही होता है एलसीएम, और एचसीएफ सबसे बड़ी संख्याओं के बराबर होता है अगर वो कुछ इसमें कॉमन निकल गया तो। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं, फिर एलसीएम के बारे में। एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, फैक्टर रूल और दूसरा डिवाइड रूल, भाग विधि। तो जहाँ सहूलियत होती है वहाँ वैसे प्रयोग करते हैं। फैक्टर रूल हम वहाँ प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ पे तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से आसानी से कट जाएं, तीनों संख्याओं में कुछ ना कुछ हमें कॉमन आसानी से मिल जाए। ये छोटी संख्याएं हो तो फैक्टर रूल, बड़ी संख्याओं के केस में डिवाइड रूल काम करता है। अब पहले हम चलते हैं फैक्टर रूल पे, फोकस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। चौबीस, 30, 42 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब छोटी संख्या, क्या समझे? एचसीएफ मतलब इन तीनों से छोटा ही होगा वो, इन तीनों में से छोटा ही होगा। ठीक है जी, हम निकालते हैं फैक्टर रूल से। किससे? इसको हम पहले निकालते हैं फैक्टर रूल से। पहले फैक्टर रूल से हम निकालेंगे, फैक्टर रूल से निकालेंगे। फैक्टर रूल से भी निकालने का दो तरीका है। चलो पहले सिंपल सिंपल फैक्टर कर लें, 24 का, 30 का, 42 का। उसके बाद दूसरा तरीका, वो दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। 24 सबसे पहले हम दो से ही देखते हैं, कोई भी संख्या का फैक्टर करना हो शुरू दो से करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। 2 × 12 होगा ना। अब 12 का फैक्टर फिर 2 हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, फिर 6 का फैक्टर 2 × 3 हो जाएगा, हो गया इसके 24 का फैक्टर। 30 का 2 × 15, 15 का 3 × 5, ये हो गया। 42 का 2 × 21, 21 का फैक्टर होगा 3 × 7। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब एचसीएफ क्या हुआ, 24 में 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6 सत्ते 42, 2 × 2। अब देखिए एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों संख्याओं में वो कॉमन संख्या, इन तीनों संख्याओं का एक तो कॉमन फैक्टर होगा, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है 24, 30, 42, तीनों 2 से कट रहे हैं, तो एक तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2। कभी कभी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लेता है। अब एचसीएफ पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब एलसीएम ना पढ़ाएं, ये तो मतलब एचसीएफ पढ़ा रहे हैं तो सीएफ ना पढ़ाएं। कभी कभी क्या है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहीं मैंने देखा था नेट जीआरएफ पे, उसने लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया था। अब ये बच्चे कह रहे हैं ये क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सुना था और ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब देखिए 24, 30 और 42 में कॉमन फैक्टर क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा। क्वेश्चन में आया था लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मोर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो इन तीनों में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 होगा, और एक से अधिक पे अगर पूछा जाए, अगर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें कोई शर्त नहीं लिखी है कि मोर देन 1 होना चाहिए, आंख बंद करके कुछ भी दिया और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो सबका कॉमन है, लोवेस्ट है, सबसे छोटी संख्या है, और इसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा एक के बाद। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 तो कॉमन है, ये तो फिक्स हो गया, कॉमन फैक्टर में एक 2 हमें मिल गया। 2 के अलावा क्या मिलेगा, देखिए यार चेक करते हैं। 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, तो जब हम एचसीएफ लिखेंगे 2 तो एक आ गया। अब 2 के अलावा और क्या कॉमन है, 2 अब किसी में नहीं है, तो ये दो ये कट मारो। 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 × 3। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, 2 भी कॉमन फैक्टर हुआ इन तीनों में, 3 भी कॉमन फैक्टर हुआ, 2 भी कॉमन फैक्टर हुआ, 3 भी कॉमन फैक्टर हुआ, और एक तो कॉमन फैक्टर होता ही है, एक से गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक नहीं लिखते। 5 इसमें है ही नहीं, तो 5 इन सब का दोनों का मतलब नहीं है, 7 यहाँ भी नहीं है। तो अब देखिए 2 कॉमन फैक्टर आए, एक 2 आया, एक 3 आया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जितने कॉमन फैक्टर आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है।
अब एक चीज यहाँ देख लो, फिर से कॉन्सेप्ट हम थोड़ा अलग ढंग से बताते हैं, कोई बताएगा नहीं इसको, और एग्जाम में आता भी है। कॉमन फैक्टर एक तो 2 हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा तो 2 × 3 6 हो जाएगा, जो ज्यादा यही पूछता है। और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा अगर एक से बड़ा पूछा है, और अगर तीनों अभाज्य हैं, आपस में कॉमन नहीं है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया एचसीएफ का आपका तरीका? कौन सा रूल था ये? अपना फैक्टर रूल था। हम फैक्टर रूल तो बताए, साथ में हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस है ये भी हमने बता दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और वो नंबर्स और उनके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों में क्या संबंध है ये भी हमने बता दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहा होगा या नहीं रहा होगा, लेकिन ये किसी टीचर ने जल्दी बताने की जरूरत नहीं समझी होगी, लेकिन ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे बड़े आसानी से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ भी दे दो सब समझ में आएगा। अगला देखते हैं, 1 मिनट। एचसीएफ निकालना बताया था हमने, लेकिन आप लोग को लगा होगा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया निकालने में, तो हम एक ऐसा तरीका बताते हैं, जो तरीका तो एलसीएम निकालने का है, लेकिन एचसीएफ इससे और जल्दी निकल जाएगा। 24, 30 और 42 को एक साथ लिख लीजिए। तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ 2 लिखिए, 12, 15 और ये 21। अब क्या दोबारा 2 से डिवाइड होंगे तीनों? अगर हम एलसीएम निकालते तो यहाँ 2 लिखते, 6 करते, 15 करते, 21, फिर 3 लिखते, लेकिन हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स ही हमें निकालना है, उसके अलावा नहीं निकालना है। 24, 30 और 42 का पहला कॉमन फैक्टर 2 था। अब 12, 15 और 21 में कॉमन क्या है जो तीनों को काट दे? 3। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब 4, 5 और 7 में है कुछ कॉमन? 4, 5 और 7 में कुछ नहीं है कॉमन जो तीनों को काट दे, कुछ नहीं है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 × 3। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब भाग विधि हम देख लेते हैं। अब देखिए 36, 54, 63 का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाग विधि से। अच्छा, इसका अगर हम फैक्टर रूल से निकालें, आप लोग को लग रहा होगा हम थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, यहीं पे आप ध्यान दे दीजिए, आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक तो 36 का फैक्टर कर लो, 54 का कर लो, 63 का कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम यही एक बार क्या नाम है फैक्टर रूल से इस तरह करते, 36, 54, 63 लिखते, ठीक है। अब 2 से कटेगा क्या? इन तीनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन फैक्टर निकालो, फिर उन कॉमन फैक्टर्स को गुणा कर दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। हम इसी क्वेश्चन में आपको वो वाला रूल भी रिवाइज करा दे रहे। 36 2 से कटेगा, 54 भी 2 से कटेगा, 63 नहीं कटेगा 2 से, तो 2 तो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, पता चल गया। 3 से 36 कटेगा, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 से 54 भी कटेगा, 3 से 63 भी कटेगा, तो 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 दूनी 6 21। अब देखिए 12, 18, 21, 12, 18 2 से कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा, फिर 3 से ही कटेगा ये,
इन तीनों का कॉमन फैक्टर फिर 3 होगा। 3 चौको 12, 3 सौ 18, 3 सौ 21। अब 4, 6 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है। एक एक कॉमन फैक्टर आया 3, दूसरा आया 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 9। तो ये हमने जो गुणनखंड वाली विधि बताई थी, इस तरह करेंगे आप तो मात्र 5 से 10 सेकंड, 15 से 20 सेकंड ऐसे लगेगा मैक्सिमम, डिपेंड करता है नंबर्स कितने छोटे कितने बड़े। अब हम भाग विधि पे आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका प्रयोग आप व्यापक रूप से करेंगे एलसीएम में, अगर पूछता है तो, बड़ी संख्याएं पूछती है तो। 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3 क्या हम करें, 4 दी होती कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2 दी होती, 3 दी हुई। ज्यादातर भाग विधि 3 संख्याओं पे निकालते हैं, आता भी 3 पे ही है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 36, फिर 54, फिर 63, कहीं कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता, उससे मतलब नहीं है। सबसे छोटी वाली को सेकंड नंबर वाली के दूसरी सबसे छोटी वाली से भाग दे दो। 36, 54 को हम 36 से भाग दे देंगे। 36 एकम 36, ठीक है, कितना बचा, 8, 18 बचा ना आपका। अब यहाँ पे देखिए, वो भाग, ये भाग थोड़ा सा डिफरेंस है, जो रिमाइंडर है, ठीक है, देखिए 36 एकम 36 बचा 8, और यहाँ बचा 1, 18। जो रिमाइंडर, जो शेषफल आया, उसी से भाग दे दो फिर भाजक में, इसी 36 में, 18 दूनी 36, कट गया ना। जब कट जाए और जो संख्या पूरी तरह पूर्ण विभाजित करे, वही हो गया एचसीएफ किसका, 36 और 54 का एचसीएफ 18 अभी तक, ठीक है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है, 36 54 का अलग से निकालेंगे तो 9 नहीं है। अब हम जब तीनों का निकालेंगे 9 कैसे आ जाएगा वो दिखाते हैं। इन दोनों का 18 आ गया ना, 18 ही था लास्ट में जिसने पूरी तरह पूर्ण विभाजित कर दिया, इन दोनों का 18 आ गया। अब 18 और 63 का निकालेंगे, पहली दो छोटी संख्याओं का एचसीएफ और सबसे बड़ी वाली तीसरी संख्या में उससे हम भाग देंगे। 18 3 54, 3 बार गया 54 आया। यहाँ कितना बचा, 9, 54 9 63। अब फिर 18 में भाग देंगे, 2 बार गया 18, पूरी तरह पूर्ण विभाजित हो गया, लास्ट में बचा 9। अब इस 18 और 63 का एचसीएफ हो गया 9, तो टोटल पूरे का एचसीएफ हो गया 9, आंसर आ गया। ये भाग विधि का नियम आप समझ लीजिए। पहली दो का एचसीएफ ज्यादा आता है, उसके बाद जब तीसरी वाली का, पहली दो के एचसीएफ से तीसरी वाली का एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों का आपस में। ये बाद में हमने किया ना, 18 और 63 का एचसीएफ निकाला। पहले 36 और 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 आया, अब 18 क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है, मतलब कॉमन फैक्टर एक 2 भी था, 3 भी था, 3 दूनी 6, फिर 3 था, 3 कॉमन फैक्टर आए थे। अगर कॉमन फैक्टर पूछता 36 और 54 का, 2 3 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है दो संख्याओं का। अब इस 18 का और इस 63 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 18 और 63 में कॉमन है 9 हाईएस्ट में, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 3। तो आ गया भाग विधि समझ में। भाग विधि ये रूल्स के साथ साथ हम ये फोकस करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ा सा समझाते चले, क्योंकि होता क्या है ना, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में फिर आगे वाले जो हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, ये तो फाउंडेशन है अभी जो हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और फाउंडेशन बता रहे हैं, इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। आगे जो हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा जो हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। देखिए अभी तक हमने बताया था नंबर्स का एचसीएफ। अब ये क्यूब और स्क्वायर क्या झंझट आ गया भैया। टू एक ब्रैकेट में 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 पावर 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब, तीसरे ब्रैकेट में है 2 पावर 4 इंटू 5 क्यूब इंटू 7 पावर 5 का एचसीएफ। ये तीनों क्या है बेसिकली, ये तीनों एक संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। ये तीनों संख्याएं, लग रहा होगा कठिन होगा निकालना, ये और आसान है। ये तीन संख्याओं का हमें पहले से गुणनखंड दे दिया है, जो हम फैक्टर निकालते तीनों संख्याओं का, 24 का अलग निकाले, 32 का अलग निकाले और 50 का अलग निकाले, पहले से निकाल के दे दिया है। करना ही क्या है इसमें, पहले से इन्होंने निकाल के दे दिया है गुणनखंड कि भैया ये गुणनखंड है, एचसीएफ क्या होगा देख लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है,
तो तीनों में जो कॉमन हो, वो भी हाईएस्ट, वो हम लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। अब तीनों में 2 की घाते 3 तो तीनों में कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो है। 2 की पावर 4 केवल इसमें है, लेकिन 2 की पावर 2 तीनों में है। भाई 2 की पावर 2, दो 2 क्यूब में भी 2 स्क्वायर कॉमन होगा, 2 4 में भी 2 स्क्वायर। तो सबसे छोटी वाली जो स्क्वायर सी एफ में आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू, अब 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे 3 हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें जब 3 कॉमन ही नहीं है, ठीक है, तीनों में कॉमन होना चाहिए ना भैया, कॉमन फैक्टर निकालने, जब इसमें कॉमन है ही नहीं, तो 3 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होने का मतलब है 1 होता है, ए की पावर 0 बराबर 1। चाहे 3 की पावर 0 लिख लो या डायरेक्ट कुछ मत लिखो, हम 3 की पावर 0 इसलिए लिख ले जिससे ये भी चीज़ बता दें, किसी की पावर 0 करने पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। पावर 0 मतलब वो एक ही बार 0 बार, तो अब देखिए 5 क्या है, 5 इसमें एक बार कॉमन है, 5 की पावर 1, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो हम एक ही बार लेंगे 5 की पावर 1। 7 देख लेते हैं, 7 पावर 4, इसमें 4 बार, इसमें 3 बार, इसमें 5 बार, तो सबसे कम वाला लेंगे 7 की पावर 3। उसके अलावा जो अन्य नंबर दिए हैं हमें उससे मतलब नहीं है, जो तीनों में कॉमन फैक्टर हों वो सभी कॉमन फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। आया क्या, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0 कुछ नहीं है, 5 इंटू 7 क्यूब, 2 दूनी 4, 5 20 और 7 सता 49, 49 गुणे 7 निकाल लेते हैं, 343, 20 गुणे 343, ये आ जाएगा 6 8 6 6860, ठीक है, 6860, ये आपका आ गया उत्तर, ठीक है, समझ में आ गया। और देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है जो, देखिए एलसीएम में यही था, एचसीएफ में। अब हम एलसीएम बताएंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, जिसमें एचसीएफ भी दिया हो, एलसीएम भी दिया हो, या कोई एक दिया हो दूसरा निकालना हो, उन दोनों का रिलेशन, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, एलसीएम बताने के बाद फिर हम एचसीएफ